बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़िंदगी में 9 रमज़ान देखे हैं, यानी कि 9 रमज़ान गुजारे हैं। 10वें रमज़ान के शुरू होने से पहले आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप अल्लाह के पास तशरीफ़ ले गए। इस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी में रोज़े फ़र्ज होने से वफ़ात तक 9 रमज़ान गुजारे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी कैसी होती थी, यानी कि आप सहरी और इफ्तारी में क्या क्या चीज़ें खाना पसंद करते थे। और साथ में हम आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी का एक वाक़या भी बताने वाले हैं। दोस्तों, हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि आप ताज़ा खजूरों से इफ्तारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिलते तो आप खुश्क खजूर से, यानी कि सूखे खजूर से इफ्तारी फरमाते, और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना होती तो फिर आप चंद चुल्लू पानी पीकर इफ्तारी कर लेते, यानी थोड़े से पानी को पीकर आप इफ्तारी करते थे। एक और रिवायत में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन खजूरों से या फिर किसी ऐसी चीज़ से इफ्तारी फरमाते थे जो आग की पकी हुई ना होती थी, जैसे कि फल और फ्रूट्स, यानी कि आप इस चीज़ों से रोजा करना यानी इफ्तार करना ज़्यादा पसंद फरमाते थे। इसीलिए याद रखें, ताज़ा खजूरों से इफ्तारी करना मुस्तहब है, और अगर ताज़ा खजूरें ना मिले तो खुश्क खजूर से रोजा खोलना भी बेहतर है, या फिर जूस और दूध के साथ भी रोजा खोलना बेहतर है। याद रखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी में आग पर पकी हुई चीज़ों को नहीं खाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए आपने मना फरमाया है, बल्कि इसके बारे में आपने इरशाद फरमाया है कि इफ्तारी में आग की पकी हुई चीज़ों को खाने से पेट को नुकसान पहुंचता है। इसलिए आप अपने आप को इस परेशानी से बचाने के लिए ऐसा करते थे। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहरी खाते थे तो बिल्कुल आखिरी वक्त में खाते थे। इधर हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु अजान दे रहे हैं और उधर आप आखिरी लुकमा खा रहे हैं, और उधर सूरज नीचे हुआ यानी कि डूबा और आपने मुंह में खजूर रखी, यानी कि इफ्तारी। ऐसा आप इसलिए करते थे ताकि अपनी उम्मत पर भूख का वक्त कम से कम आए। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त में बकरी की सीरी खा रहे थे। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु भी आपके साथ में थे। इतने में हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु आए और अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त ख़त्म हो गया है, मैं अजान देने जा रहा हूँ, बराए मेहरबानी खाना पीना बंद करे। और ये कहकर हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु अजान देने चले गए और अजान देने की तैयारी करने लगे। इतने में हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु को ख्याल आया कि पता नहीं मेरे नबी ने खाना पीना बंद किया है या नहीं। इसलिए हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु वापिस आए और आकर देखा तो अभी भी अल्लाह के नबी सहरी खा रहे थे। ये देखकर बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है, सुबह हो गई है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ नीचे कर लिए और कहने लगे, ए बिलाल, अभी वक्त बाकी था, लेकिन तेरी कसम खाने पर अल्लाह ने उसको पहले ही निकाल दिया कि तेरी कसम कहीं झूठी ना पड़ जाए। फिर हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर बिलाल कसम ना खाता तो जब तक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते रहते तब तक सुबह सादिक नहीं होती। अब दोस्तों, आपको उन 10 चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनको अल्लाह के नबी बहुत पसंद फरमाते थे और उनको शौक के साथ में तनावुल फरमाया करते थे। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पीना बड़ा ही सादा था। शहद, जैतून का तेल, कद्दू तो आप बड़े शौक के साथ में खाते थे। आप अपने मुंह और दांतों का भी बहुत ख्याल रखते थे। इस वजह से आप कच्चा प्याज और लहसुन कभी नहीं खाते थे। आप प्याज और लहसुन को उसकी बदबू की वजह से नापसंद फरमाते थे। याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई चीज या कोई खाना पीना पसंद ना आता तो आप उसको छोड़ देते थे, यानी कि उसको नहीं खाते थे, मगर उस चीज को आप बुरा भी नहीं कहते थे। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि आपको जिस किस्म का भी खाना मिल जाता था आप उसको तनावुल फरमा लेते थे, यानी कि आप वो तमाम खाने जो खुदा ने हलाल किए हैं वो तनावुल फरमा लेते थे।
मगर ये 10 चीजें अल्लाह के नबी को बहुत ज्यादा पसंद थी। नंबर 1, खजूर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर सबसे ज्यादा पसंद थी। आप चंद खजूरों से इफ्तारी कर लेते थे, यानी कि ताजा खजूरों से आप इफ्तारी कर लेते थे। अगर ताजा खजूर ना मिलती तो फिर आप खुश्क खजूर से इफ्तारी कर लेते थे, और अगर खुश्क खजूर भी ना मिलती तो फिर आप पानी से इफ्तारी कर लेते थे। खजूरों में सबसे ज्यादा आपको अजवा खजूर सबसे ज्यादा पसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में खजूर होते हैं उस घर में कभी फाका नहीं होता। नंबर 2, अंगूर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर खाना बहुत पसंद था, यानी कि आप अंगूर को बड़े ही शौक के साथ में खाते थे, क्योंकि इंसान की सेहत के लिए भी ये बहुत फायदेमंद फल है। नंबर 3, अनार। दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनार भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अनार को भी बड़े शौक के साथ में खाते थे। आपने फरमाया, अनार जन्नत के फलों में से एक फल है। नंबर 4, अंजीर। दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीजों में से एक चीज अंजीर भी है। आपने फरमाया कि अंजीर भी जन्नत के फलों में से एक फल है, क्योंकि जन्नत में जितने भी फल होंगे वो अंजीर की तरह होंगे। उनमें अंजीर की तरह ना कोई छिलका होगा और ना ही कोई गुठली होगी। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंजीर का फल कई तरह की बीमारियों को भी रोकता है। नंबर 5, तरबूज। दोस्तों, अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इफ्तारी में तरबूज खाना बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर तरबूज को खजूर के साथ में मिलाकर खाते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तरबूज को खजूर के साथ में मिलाकर खाते थे। नंबर 6, दूध। दूध भी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीजों में से एक चीज थी। आपको दूध बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल करते थे। आप दूध को कभी खाली और कभी पानी में मिलाकर पीना पसंद करते थे। नंबर 7, शहद। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर शहद का इस्तेमाल करते थे, और यही नहीं, शहद का जिक्र कुरान पाक में भी कई दफा आया है। नंबर 8, गोश्त। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त खाना भी बहुत पसंद था। आपने फरमाया कि दुनिया और जन्नत दोनों जगह में सब खानों का सरदार गोश्त होगा, और शोरबे वाला गोश्त को ज्यादा पसंद फरमाते थे। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी शोरबे वाला गोश्त और भुने हुए गोश्त को ज्यादा शौक से तनावुल फरमाते थे। आपको बकरा और बकरी, लुम्बा और ऊंट का गोश्त सबसे ज्यादा पसंद था। नंबर 9, जौ की रोटी। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ की रोटी भी बहुत ज्यादा पसंद थी। आप अक्सर जौ की रोटी खाना पसंद करते थे और बगैर छाने हुए आटे की रोटी तनावुल फरमाते थे। नंबर 10, चावल। दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चावल खाना भी पसंद था। आप चावल को भी बड़े शौक के साथ में खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने चावल के दानों में बहुत बरकत रखी हुई है। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।